हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारी लीनियर अलजेब्रा की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेक्टर स्पेस, सबसे पहले डेफिनेशन है वेक्टर स्पेस की। व्हाट इज़ अ वेक्टर स्पेस एक्चुअली? सो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। मैं एक ग्राफ की हेल्प से आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो देखो, वेक्टर स्पेस में ना आपको एक तो सेट चाहिए वेक्टर का। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास ये एक वेक्टर का सेट होगा यहाँ पे, और उसके साथ ही एक सेट मुझे चाहिए किसका? स्केलर्स का। ओके, जिसको हम एफ के नाम से जानते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दो सेट होने चाहिए। पहला क्या होगा? सेट एक वेक्टर्स का सेट होगा जिसको वी लिखते हैं, और एक स्केलर का सेट होगा जिसको अपन लिखते हैं एफ के नाम से। ठीक है, वी अगर वेक्टर है, वेक्टर का सेट है, तो उसके अंदर वेक्टर्स हो सकते हैं। वी हो सकता है, यू हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, एक्स वाई जेड वट एवर। फील्ड लिया है तो हमने ए हो सकता है, पी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे स्केलर इसके पास हो सकते हैं। अब इन दोनों सेट्स को मिला के ना एक नया सेट हम तैयार करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करेंगे और एक नए सेट को तैयार कर देंगे, और उस सेट को बोलेंगे क्या? वेक्टर स्पेस। ठीक है, और उस सेट को मैंने यहाँ लिखा, और उस सेट को लिखने का जो तरीका है वो ये है। इसको मोस्टली हम लिखते हैं वी एफ से, इसको दोस्तों डिनोट करते हैं। वी एफ इट्स कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस। ओके, तो वी एफ वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो पहली दो कंडीशन इसने बोली कि उसके पास ना दो बेसिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, दो ऑपरेशंस उसके पास होनी चाहिए ऑलरेडी। पहली उसने कहा कि अगर इसके पास कोई दो एलिमेंट है वेक्टर से, जो सेट है ना वेक्टर्स का, ये वी वाला, इसके दो एलिमेंट लिया आपने, मान लिया यू और वी, तो इनको ऐड करें, यानी कि क्लोज्ड ये होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि यू प्लस वी करूं तो मैं इस वी एफ के पास आने चाहिए। दूसरा कहता है कि ए बी, एक्चुअली ये इसी के पास ही होनी चाहिए, वी के पास। ओके, और ए बी अगर मैं कर दूं तो ये बन जाए क्या? ए को अगर मैं यू से मल्टीप्लाई करूं, जैसे इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी इस वी के पास होना चाहिए। तो उसको वी ओवर एफ, यही वेक्टर का जो सेट है ये ओवर एफ एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। उसको वी एफ से हम डिनोट कर देंगे। क्लियर बात? तो चलिए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन हमें क्या कहती है, किस तरीके से डेफिनेशन में क्या कहा गया है। तो डेफिनेशन इसकी ये कहती है कि आपके पास एक एफ एक फील्ड है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, एक वेक्टर स्पेस बनेगा इस ओवर द फील्ड एफ। तो पहली बात है कि नॉन एम्प्टी एक सेट होना चाहिए वेक्टर्स का वी, जैसे मैंने ये लिया, टुगेदर विद द टू ऑपरेशंस, दो ऑपरेशंस ऑलरेडी होनी चाहिए दोस्तों। और कौन कौन सी होनी चाहिए? एक तो अगर आपके पास दो एलिमेंट लेते हो तो यू प्लस वी इस वी के पास होना चाहिए। ए यू, अगर ए आप एफ से लेते हो, यू आप वी से लेते हो, तो ए यू वी के पास होना चाहिए। तो ये जो दो बेसिक, एक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी और एक है दोस्तों एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली, ये दो बातें इसके पास पेट है, ये होनी चाहिए। उसके बाद इसको आप वेक्टर स्पेस बना सकते हो अगर ये नीचे वाली कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो। ओके, तो इसके लिए दो टाइप की प्रॉपर्टीज हैं बच्चों। एक है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की प्रॉपर्टीज, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पहले पार्ट में। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की प्रॉपर्टीज में पहली क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या कहते हैं? यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, ब्रैकेट इधर लगाओ, और या फिर यू प्लस वी को ब्रैकेट लगाओ प्लस डब्ल्यू करो, तो ये आपस में इक्वल होने चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और फिर होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यू प्लस वी करो या वी प्लस यू करो, दोनों इक्वल आने चाहिए। ओके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एज होल्ड होनी चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। और तीसरी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये सारी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे u प्लस जीरो करूँ तो u आएगा, और जीरो प्लस u करूँ तो, यानी कि जीरो का मतलब क्या? एडिशन आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या मानी जाती है? जीरो। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम क्या मानते हैं? 1। तो u प्लस जीरो करो या फिर जीरो प्लस u करो, u ही आना चाहिए। तो ये आपका एक आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, जो कि है क्या? जीरो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन से। और ऐसे ही क्या होना चाहिए? एक इन्वर्स भी होना चाहिए, जो क्या है? एडिटिव इन्वर्स, यानी कि u अगर है तो माइनस u भी होगा, यानी कि u प्लस माइनस यू करें तो जीरो आना चाहिए। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि u अगर लिखा तो उसमें क्या है? हम ऐड करें कि वापस जीरो आ जाए, तो ऑब्वियसली बात है माइनस यू होना चाहिए। तो अगर एडिटिव इन्वर्स भी होना चाहिए, तो बेसिक बात यह कि चार प्रॉपर्टी ये बात की गई है, सिर्फ एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और आइडेंटिटी और इन्वर्स। देखो, जो ग्रुप होता है ना उसके पास एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसकी ऑलरेडी आई गई है, देखो यहाँ पे ये u प्लस वी वाली। तो u प्लस वी यही तो है ना, क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है, एसोसिएटिव भी है, कम्यूटेटिव भी है, एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी भी है, और इन्वर्स भी है। यानी कि ये एक वेक्टर स्पेस कहीं ना कहीं एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाला ग्रुप भी बन गया। यानी कि वेक्टर स्पेस को आप एक अबिलियन ग्रुप भी बोल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब देखो दोस्तों, कुछ प्रॉपर्टीज और भी होती हैं, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। यहाँ पे बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। तो ये चार प्रॉपर्टीज ये हैं। चार प्रॉपर्टीज में यानी कि आपको एक u और v दो वेक्टर्स लेने हैं, वो कहाँ से लेने हैं? v से। और स्केलर कहाँ से लेने हैं? f से लेने हैं। तो मैंने u और v वेक्टर ले लिया और स्केलर ले लिया f से। तो a को मैं मल्टीप्लाई करूंगा u प्लस वी रख के, तो a u प्लस यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। दूसरा, अगर मैं स्केलर पहले रखूँ वेक्टर बाद में रखूँ तो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। अगर मैं दोनों स्केलर्स की मल्टीप्लाई करके u से मल्टीप्लाई करूँ तो वो स्केलर दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी वो इक्वली आए। यानी कि ये प्रॉपर्टीज आपको पहचान सकते हो
ए इंटू यू प्लस बी, ए प्लस बी इंटू यू और ए बी इंटू यू, या फिर 1 को यू से मल्टीप्लाई करो तो यू आई, यानी कि 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि वेक्टर स्पेस जो होगा उसके पास एडिटिव आइडेंटिटी भी होगी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। ये तो बात हमारे पास श्योर हो गई है। ओके, तो टोटल कितनी प्रॉपर्टी हुई? टोटल हमारे पास होगी 8 प्रॉपर्टी, और 2 प्रॉपर्टी वो हैं जो तो पेट हैं, इसके बिना तो हम बात नहीं शुरू कर सकते, ये तो पेट है, ये तो होनी चाहिए। उसके बाद 8 प्रॉपर्टीज हैं, 4 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है दोस्तों, ये वाली एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, और 4 हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है 4 ये वाली। ओके, तो ये आपको याद करनी है। 8 प्रॉपर्टी से आपका क्या बन जाएगा? वेक्टर स्पेस आपका रेडी हो जाएगा। ओके, तो ये तो थी कहानी वेक्टर स्पेस की दोस्तों। अब वेक्टर स्पेस के कुछ एग्जांपल्स हमें करने होंगे। वेक्टर स्पेस के मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवा देता हूँ जल्दी से। देखो बच्चों, एक एग्जांपल सबसे पहले ये लिया मैंने कि इज द set M2 cross 2 of all 2 cross 2 real matrix of a vector space under the vector addition and the scalar multiplication defined by this। देखो उसने क्या कहा कि एक सेट ले लीजिए जी M2 cross 2, यानी कि एक M एक ऐसा सेट है भाई जिसके पास ना 2 cross 2 की जितनी भी दुनिया में मैट्रिक्स बनती है वो सारी इस सेट के पास है। ओके, 2 cross 2, ये बात क्लियर हो गई, यानी कि 2x2 की जो भी मैट्रिक्स यहाँ जैसे मैं बनाई, मान लो ये भी है, ये कुछ भी एलिमेंट नहीं लिख रहा हूँ, 2x2 की मैट्रिक्स है, यहाँ भी 2x2 की मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है, उसमें 0 हो, उसमें 1 हो, 2 हो, 3 हो, A हो, B हो, X Y से बने, किसी से मर्जी बने, मान लो X Y Z T से बन गई है। 2x2 की मैट्रिक्स जितनी भी होंगी वो सेट के अंदर होंगी, और इस सेट को नाम दे दिया गया क्या? M। अब ये कहता है कि ये जो सेट है ना M, इसके अंदर जितनी भी मैट्रिक्स आएंगी, ऑब्वियसली बात है मैट्रिक्स को कैपिटल A या कैपिटल B की फॉर्म से लिखते हैं, तो मान लो एक है ये मेरे पास मैट्रिक्स कोई A और एक है मेरे पास कोई मैट्रिक्स B, तो इसने इसको बताया कि ये ऑपरेशंस कैसे डिफाइन होने वाले हैं। वहाँ तो हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एलिमेंट्स होते हैं, बट यहाँ पे मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स उसने बताया कि अगर आप A प्लस बी करोगे ना तो इसका मतलब है जी A डॉट बी। ओके, और अगर स्मॉल a इंटू कैपिटल A करते हो तो इसका मतलब है AA, यानी कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ओके, और मैट्रिक्स आपको कहाँ से लेनी है? मैट्रिक्स आपको इस M से ही लेनी है, चाहे A लो चाहे AB लो, जो भी आप लेना चाहते हैं। अब देखो दोस्तों, हो क्या रहा है एक्चुअली, आपको बताना है कि क्या ये एक वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो वेक्टर स्पेस बनाने के लिए आपको 2 बातें चाहिए। पहली 2 बातें जो इनिशियल हैं, ओके, वो क्या है कि आपका पहली कंडीशन तो यही है कि वो एक क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को फॉलो करे, यानी कि आपको 2 एलिमेंट लेने हैं। एक ले लिया, मान लीजिए मैंने A और एक ले लिया B, वो जैसे आपने लिया तो V से, अब B की जगह पे काम कौन कर रहा है? M काम कर रहा है। M इज अ सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो मैंने मान लिया कि जी A B दोनों बिलोंग करते हैं M को। अब मुझे क्या करना है? A प्लस B बनाना है। A प्लस B मैंने बना दिया, ठीक है जी। अब A प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A डॉट बी। एम आई राइट? क्या ये A डॉट बी जो भी आएगा, क्या ये मैट्रिक्स M को बिलोंग करेगी? क्या ये मैट्रिक्स M को, देखो आपको इसमें मैट्रिक्स नहीं लेनी, ठीक है, पहले तो ये बात ध्यान में रखो, मैट्रिक्स लेके आपको सॉल्व नहीं करना। डेफिनेटली करेगी भैया, क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, तो ये भी 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, यानी कि कोई 2 मैट्रिक्स जब आप मल्टीप्लाई करते हो, मैं अगर कहूँ कि इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है और इसकी आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, तो भाई जो भी नई मैट्रिक्स आएगी ना उसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2 क्रॉस 2 ही होगा। ये आपको, ये इससे आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, आपको सिखाया गया होगा, MN जो भी होता है। ओके, तो यानी कि ये जो भी आएगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, यानी कि M के पास तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ही आनी है भाई, सिंपल सी बात है। तो ये तो होगा, पहली बात तो कंडीशन क्लियर है। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि स्केलर अगर लूँ मैं फील्ड से, फील्ड इसने कोई बताई है क्या? रियल नंबर, सॉरी ये A स्मॉल A आएगा, इधर गलत लिखा हुआ है, स्मॉल A कोई भी रियल नंबर हो और उसको A से मल्टीप्लाई करो तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई? वो तो डॉट लगा के मल्टीप्लाई करो तो A ही आएगा और वो भी M को बिलोंग करेगा, है ना। ये तो बात क्लियर है। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 इंटू और यहाँ कोई मैट्रिक्स है, मान लो 3 4 1 0, तो भैया जो भी मैट्रिक्स नहीं बनेगी, जैसे 6 बन गया, 8 बन गया, ये 2 और 0 ये बनेगी ना, तो ये भी तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी और 2 क्रॉस 2 की जो भी मैट्रिक्स होगी वो M के पास होगी। तो ये बात भी क्लियर है। ये दोनों बातें तो जो बेसिक सी बातें ये तो दोनों आ गई। अब करते हैं किसकी बात? प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन की बात। तो यहाँ पे अपने पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं अंडर एडिशन में। अब क्या ये चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं नहीं करती? अगर ये चारों करेंगी तो बात बन जाएगी। तो पहला तो यही है, कौन सी थी पहली बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी अपने पास कौन सी है? एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए आप क्या करते हैं? एसोसिएटिव लॉ प्रूव करने के लिए हमेशा आपने को 3 एलिमेंट लेने होते हैं। एक ले लिया, मान लो जो A मैंने, तो इधर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, A प्लस B प्लस C, ठीक है।
और ये ऐसे लिख दीजिए। अब आपको प्रूव करके ये दिखाना होता है कि ये बराबर आएगा a प्लस बी, और अगर मैं प्लस सी लिखूँ इसके बराबर आएगा। अब ये पता नहीं बराबर आएगा नहीं आएगा, बट क्यों, क्योंकि हमें तो ये बताया गया कि दो अगर प्लस मैट्रिक्स को दो प्लस में ना, तो वो खुलती कैसे हैं, मल्टीप्लाई होकर खुलती हैं। तो जल्दी खोल दीजिए। अब a प्लस बी प्लस सी है तो ये खुल जाएगी a डॉट बी प्लस सी। एम आई राइट हेयर? ये खुल गई। और इधर ये खुलेंगी a प्लस बी और डॉट सी। ओके, और एट द एंड इसको अगर अच्छे से देखेंगे तो ये बनेगा a डॉट बी डॉट सी, और इधर भी क्या बनेगा a डॉट बी डॉट सी। तो ये तो है भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हुई। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी आती है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव में आपको क्या प्रूव करना है दोस्तों, आप लेके चलते हो दो मैट्रिक्स, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू होना चाहिए b प्लस ए के। ठीक है, तो a प्लस बी को आप कैसे लिखोगे, a डॉट बी के। अब a डॉट बी को अब बनाना क्या आपको, देखो आप इसको तो बनाओगे ना, इसको बनाना है आपको b प्लस ए, और b प्लस ए कब बनेगा, जब ये बना जाए b डॉट ए। अब b a डॉट बी तो कभी b डॉट ए के बराबर नहीं होता, ये आपने पढ़ा है मैट्रिक्स के अंदर, a b इज नॉट इक्वल टू b a, ये जरूरी नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो यानी कि ये दोनों a प्लस बी और b प्लस ए कभी बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे तो ये नॉन कॉम्यूटेटिव होगी, नॉन कॉम्यूटेटिव होगी तो वेक्टर स्पेस बना ही नहीं है। तो इसका मतलब M इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, M इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस ये जो सेट था अपना मैट्रिक्स वाला, ये एक वेक्टर स्पेस नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। ओके क्लियर दोस्तों। अब चलते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। तो ये एग्जांपल लिया मैंने, शो दैट द क्यू रूट टू, ये मेरे पास एक रैशनल नंबर्स है की फील्ड है, और उसमें उसको डिफाइन किया गया ऐसे, वो एक वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर द क्यू ओवर द रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशंस, और कंपोजिशन आपको उसने बता दी कैसे खुलेगी। तो देखो भाई, इसको भी आपको बना के दिखाना है कि वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। देखो सबसे पहले तो एक सेट पहचान लो, ये वाला सेट है। जब तक आपको ये नहीं कंफर्म होगा ना कि सेट में है क्या, एलिमेंट कैसे हैं, तब तक बड़ी प्रॉब्लम है। वेक्टर स्पेस हो, ग्रुप हो, रिंग हो, ये अलजेब्रा की जितनी भी चीज़ें होती है समझने में सिर्फ और सिर्फ हमें परेशानी तभी होती है भाई। तो ये एक सेट दिया उसने, और सेट का नाम है Q अंडर रूट टू, ये एक सेट है। अब है क्या कि इस सेट के पास ना एलिमेंट कैसे हैं, इस सेट में आपको बताया गया कि एलिमेंट है a प्लस बी अंडर रूट टू की फॉर्म जैसे, जितने भी एलिमेंट होंगे वैसी फॉर्म में होंगे। और ये जो a और b हैं ये दोनों कहाँ से लिए गए, Q से लिए गए। ओके, तो a प्लस बी रूट टू हो सकता है भाई, और c प्लस डी रूट टू हो सकता है, एम आई राइट, m प्लस n रूट टू हो सकता है, e प्लस f रूट, ऐसा कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ओके, यानी कि इसी फॉर्म के ही एलिमेंट होंगे और इसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो सेट है ये आपका एक वेक्टर स्पेस बनेगा। अब देखो भाई, उसने ना सबसे अच्छी बात ये बता दी कि जी ये जो बाइनरी कंपोजिशंस है ना, ऑलरेडी ये तो दे दिया आपको, यानी कि ये अब आपको प्रूव करना ही नहीं है। यानी कि जो स्केलर है, वेक्टर एडिशन दे दिया और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको ध्यान से देखो, ये जो वेक्टर एडिशन आपका बन रहा है ये क्या बन रहा है, a प्लस बी रूट टू, यानी कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे जो भी है, जैसे इसको u प्लस एफ रूट टू लिख लो, तो u प्लस एफ रूट टू, a प्लस बी रूट टू, ये सारे कहाँ होते हैं, ये q रूट टू के अंदर होते हैं। तो ये तो भाई आपका इसको बिलोंग कर रहा है, हमारा राइट है। और ऐसे ये भी आप समझो कि u प्लस बी रूट टू है या x प्लस वाई रूट टू है, जो भी है, यानी कि एक एलिमेंट इधर होना चाहिए, फिर प्लस होना चाहिए, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ रूट टू होना चाहिए, बस यही तो बात है ना। तो वही तो है, तो ये भी क्यू रूट टू का, यानी कि ये जो इनिशियल कंडीशंस थी हमारी, एक वेक्टर एडिशंस वाली और एक स्केलर मल्टी, वो दोनों बातें तो भैया होल्ड कर रही हैं। अब हमें प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, पहले एडिशंस वाली और फिर मल्टीप्लिकेशन वाली। तो चलते हैं किस प्रॉपर्टीज़ पे, पहले एडिशन की बात करेंगे और फिर बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ओके चलिए, तो एडिशन की जो प्रॉपर्टी है उसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, एसोसिएटिव। थोड़ा मैं फास्ट करूंगा क्योंकि आपको लॉजिक समझाना है, बाकी आप थ्योरी आप ऑलरेडी कर लोगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या करना है दोस्तों, वही आपको a प्लस बी प्लस सी वो दिखाना है। तो अब आप क्या कीजिए, लेट कर लीजिए, तीन एलिमेंट आपको लेट करने, लेट कर लिया मैंने। मान लो एक है x, एक है y और एक है z। ये तीनों एलिमेंट्स कहाँ किसको बिलोंग करते हैं, क्यू रूट को, क्यू रूट टू को। तो अब ये x y z कैसे होंगे, अब ऑब्वियस सी बात है x भी कोई a प्लस बी रूट टू होगा, c प्लस डी ऐसे ही होंगे ना। तो मैं मान लेता हूँ कि भैया ये x होगा, ये y होगा
और ये m और n की जगह ना एक एलिमेंट d है, e और f ले लेते हैं ताकि थोड़ा सिमिलर रहे ना, e और f √2 इसको मान लेते हैं z। चलो जी 3 एलिमेंट आ गए। अब आपको दिखाना है कि x प्लस वाई प्लस z करें, ब्रैकेट इधर लगाएं या उधर लगाएं, ये बराबर आएगा। ऑब्वियस सी बात है बराबर ही आएगा। तो x की जगह पे क्या लिखोगे, a प्लस बी √2, ओके, और फिर आप लगाओगे प्लस और फिर आप ब्रैकेट लगाओगे और लिखोगे c प्लस डी √2। अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अब बाकी आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है अब तक, तो आप इसको एक्सप्लेन कर लोगे। तो ब्रैकेट मैंने इधर लगाई, ये ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, ओके। तो अब देखो उठा के ब्रैकेट इन दोनों को आप इकट्ठा कर लोगे, उसको अकेला छोड़ दोगे तो वापस क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ब्रैकेट ही तो मूव करनी है और तो कुछ करना ही नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो ऑब्वियस ही बात है होल्ड करेगी। दूसरी बात, क्या कॉम्यूटेटिव होगी ये, इट विल बी कॉम्यूटेटिव और नॉट, जस्ट टेल मी। येस ऑफ कोर्स कॉम्यूटेटिव होगी दोस्तों। कि अगर आप मान लो तो लेते हो a प्लस बी √2 प्लस c प्लस डी √2, ओके, तो क्या ये एलिमेंट कम्यूट करेंगे, आराम से करेंगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप पहले लिखो a प्लस सी और प्लस b प्लस डी √2, इसको कर दो इकट्ठा। अब दोनों एलिमेंट्स को अलग अलग कर दो, यानी कि c प्लस a कर दो यहाँ पे और यहाँ पे कर दो d प्लस बी और √2। अब इन दोनों को वापस तोड़ दो तो आपको लगेगा ये ऐसा एलिमेंट बनेगा c प्लस डी √2 और a प्लस बी √2, हो गए जी अलग अलग, ठीक है। तो इसको अगर आप मान के चलते हो कि ये x है और ये y है, तो ये बन गया x प्लस वाई और ये बन गया आपका y प्लस एक्स। एम आई राइट हियर। थर्ड प्रॉपर्टी होती है दोस्तों आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मैं थोड़ा शॉर्टकट में चल रहा हूँ क्योंकि थ्योरी आपने आप लिख लीजिएगा। आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपको लेट कर लेते हैं कि जी एक एलिमेंट है मेरे पास a प्लस बी √2 और ये बिलोंग करता है किसको, q √2 को। तो अब मुझे ये बताइए ज़रा कि मैं इसमें क्या जोड़ूँ कि मेरे पास वापस यही एलिमेंट आ जाए, है ना। तो उसी को तो आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। तो जल्दी से बताइए क्या इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कोई कहेगा सर 0 ऐड कर दो, बट दोस्तों इसमें 0 नहीं ऐड करना है, इसमें आप 0 प्लस 0 √2 ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया ना कि ये जो सेट है इसके पास तो एलिमेंट ऐसे ही फॉर्म में होंगे। हालांकि ये है तो 0 ही, 0 प्लस 0 √2 का मतलब 0 ही है, बट उसको आप ऐसे 0 लिख नहीं सकते बिकॉज हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। तो 0 प्लस 0 2 लिख दोगे तो ये आपको क्या मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है दोस्तों, ई है ये आपका, ओके। आइडेंटिटी एलिमेंट मिला आपको। अब आइडेंटिटी मिलेगा तो हमें इन्वर्स मिलना बड़ा ही ईजी हो गया, इन्वर्स। तो अब लेट कर लो कि एक एलिमेंट है आपके पास a प्लस बी √2 और वो बिलोंग करता है किसको, q √2 को। तो अब देखो इसके अंदर आप क्या जोड़ो कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा था, 0 प्लस 0 √2 आ जाए। क्या जोड़ेंगे, तो अभी सी बात आपके पास में मन में आएगा -a और प्लस माइनस बी √2 जोड़ दो सर, ठीक है, क्या दिक्कत है। तो जोड़ सकते हैं भाई, ये एलिमेंट डेफिनेटली उसके अंदर होगा क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक ही, उसने नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं की, उसने सिर्फ कहा कि पहला एलिमेंट हो फिर प्लस हो फिर दूसरा हो उसके साथ √2 हो, तो ऐसा एलिमेंट तो उसके पास होगा जरूर। तो इसको करेंसी आ जाएगा, यानी कि आपको इन्वर्स भी एलिमेंट क्या मिल गया, आपको इन्वर्स एलिमेंट भी आपको मिल गया। उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ये बहुत इजी होती हैं, ये आप इजीली कर भी लोगे बहुत, क्योंकि देखो पहला इसमें पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, u प्लस बी इंटू ए, ओके। तो आप अपने माइंड में रखें इस चीज़ को, ठीक है। आप u, जैसे मैं एक्स वाई ले रहा हूँ, u वाई जैसे भी आपको लेना है, तो मैं इसको एक्स वाई लूँगा, मैं लूँगा x प्लस में y और इंटू में a। तो अब ये x कौन है, a कौन है, इस पर ज़रा ध्यान देना। a तो कहाँ से लेना है, a आपका स्केलर है ये a, तो a आपको लेना है कहाँ से, q से लेना था। जरा मैं क्वेश्चन देख लूँ एक बार जरा, या रियल नंबर लेना है आपको, वेक्टर स्पेस ओवर q, तो ये कोई भी रैशनल नंबर आप ले सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जी a जो है ना वो q को बिलोंग करता है, a कुछ भी लिया है मैंने q से, ठीक है। तो x प्लस वाई, x कैसा होगा, a प्लस, सॉरी a नहीं लो, a तो इसको ले लो ना मैं, तो इसको कोई और एलिमेंट ले लो यार, m ले लो, है ये स्केलर, ठीक है, m ले लिया मैंने। तो a प्लस बी √2 और प्लस c प्लस डी √2, थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और देखो इस कुछ भी नहीं है, यानी कि इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे तो लास्ट पे आपको यही लेके आना है कि x इंटू एम प्लस वाई इंटू एम, लो जी आ जाएगा ना, ये m इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई है, m इसके साथ मल्टीप्लाई अपने आप आ जाएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है कि जी कोई m प्लस n दो स्केलर हैं
और उसके साथ अपन x की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी दोनों अलग अलग mx प्लस nx हो जाएंगे, तो बिल्कुल होंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, ज़रा देखिए कि अगर मैं दो स्केलर लेता हूँ mn और उसकी मल्टीप्लाई करता हूँ x के साथ, तो ये m ऐसे रहेगा और nx ऐसे आ जाएगा। इसमें कुछ भी मत करना, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को आपको डिफाइन करना है। और अगर आप x लेते हो और उसकी 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस x आता है, तो आएगा, यानी कि a प्लस बी रूट टू लोगे, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी रूट टू ही आएगा। तो ये यानी कि टोटल आप अगर जो भी आपने सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, तो यानी कि ये जो Q है ये डेफिनेटली एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इट इज़ अ वेक्टर स्पेस, और ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल था वेक्टर स्पेस का। तो अभी हम सिर्फ वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी है और कुछ उसके एग्जाम्पल किए हैं। इसके बाद सब स्पेस करेंगे, बहुत सी थ्योरम्स हमें करनी है, बहुत से पॉइंट हमें करने हैं। ठीक है, तो ये समझिए कि इट वाज जस्ट इनिशियल लेक्चर गाइस। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस।